Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Sidra Ali. Welcome back on another episode of Physio for You. तो जिस तरह से सीक्वेंस चल रहा है अभी तक आर्थराइटिक कंडीशंस का, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रेयरली अकरिंग आर्थराइटिस के बारे में जिसको हम रिएक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। अब रिएक्टिव आर्थराइटिस में बेसिकली आपको स्वेलिंग मिल रही होती है, रेडनेस मिल रही होती है अपने जॉइंट्स में, जिस तरह नी जॉइंट हो गया, जिस तरह एंकल जॉइंट हो गया, फीट हो गए या हिप जॉइंट हो गया। अब यूजुअली ये जो स्वेलिंग की कंडीशन इनमें मिल रही होती है, रेडनेस मिल रही होती है, दैट इज़ रिलेटेड टू आइदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और फूड पॉइजनिंग। अच्छा, अब जो रिएक्टिव आर्थराइटिस है ये बहुत ही कम लोगों में आपको मिलता है, राइट? और इसके साइन एंड सिम्टम्स से इजीली आइडिया हो जाता है कि आपको इन एरियाज़ में स्वेलिंग जो मिल रही है वो प्रीवियस हिस्ट्री के साथ जब आप रिलेट करते हैं तो आइडिया हो जाता है। अब इन केसेस के अंदर जो सोरनेस आ रही है मसल्स के अंदर, उसमें एक्सरसाइजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और एक्सरसाइजेस में भी जो हमारा मेन फोकस रहता है वो 3-4 चीज़ों पे रहता है। सबसे पहले ये कि आप जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हों वो बहुत ही लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस हों, जिस तरह से स्लो वॉक करना, ठीक है। जॉगिंग और रनिंग इज़ नॉट recommended in this condition. So स्लो वॉक हो गई, स्लो ट्रेडमिल के ऊपर वॉक हो गई, या आपके पास स्लो एक्सरसाइजेज में एरोबिक कंडीशनिंग की एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। दूसरा, आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हीट अप्लाई करनी है, ठीक है। स्लो मूवमेंट आपने करनी है। तीसरा, आपने जो भी मूवमेंट्स हैं वो सिंपल जो रेंजेस हैं आपके जॉइंट्स की वो रखनी है, और आपने बहुत ही हाई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ नहीं जाना है। और वंस आपकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाती हैं तो लास्टली आपने क्या करना है, आइसिंग अप्लाई करनी है अपने जॉइंट्स के ऊपर जहाँ जहाँ स्वेलिंग है। और एक्सरसाइजेस का अगेन जिस तरह नॉर्मली हम जब भी एक्सरसाइज बताते हैं तो कहते हैं सुबह और शाम में करें, 3 सेट्स इसके करें। रिएक्टिव आर्थराइटिस में इस तरह नहीं होता, इसमें जस्ट वंस अ डे दैट इज़ सफिशेंट। और उसमें भी इस तरीके से कि बॉडी थके नहीं, ज़्यादा स्वेलिंग ना बढ़े। तो अगर नॉर्मली आप जिम में जाके अपनी रेसिस्टेंस ट्रेनिंग और अपनी कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस पे 1 घंटा लगाते हैं एक दिन का, तो फॉर रिएक्टिव आर्थराइटिस इफ़ यू आर हैविंग दिस कंडीशन, तो उसमें ये दौरानिया कम होके आ जाएगा लिटरली जस्ट 7 to 10 मिनट्स पर। तो दिस इज़ समथिंग जो कि इट टेक्स टाइम विदिन इटसेल्फ, विद एक्सरसाइजेज, विद मेडिसिन ये रिलीफ आ जाता है इस कंडीशन में, बट इसको एटलीस्ट सही होते होते 1 to 2 मंथ्स लग सकते हैं, और प्रोलॉन्ग जाए तो 1 साल तक भी ये कंडीशन जा सकती है। बट दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि ट्रीटेबल ना हो। प्रॉपर एक्सरसाइज और मेडिसिन के साथ आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे फर्दर एक और आर्थराइटिक कंडीशन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।